ये सब कब तक चलेगा? क्या है ये? मैं मना कर रही हूँ ना, मुझे छू नहीं आप। अरे आपके छूने से मुझे प्रॉब्लम होती है। वाइफ हो तुम मेरी, बात नॉर्मली तो हो यार ऐसा। अरे अरे चलो। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब तो तुम नाटक कर रही हो, नाटक कर रही हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज सिद्धार्थ तिवारी और आज हम फिर से एक नई एक्सपोजिव वीडियो के साथ आ चुके हैं, जो कि हमारे फ्रेंड लकी की है। इन्होंने हमें यहाँ पे कॉल करके बुलाया था और अपनी कुछ प्रॉब्लम्स बताई थी, जो कि हम आपसे भी डिस्कस करेंगे और हम बाकी चीज़ें लकी से जानेंगे दैट इनकी क्या प्रॉब्लम्स और हम यहाँ इनकी क्या चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो गाइस, एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है, लकी की जो वाइफ है उनके ऊपर शायद भूत वगैरह आता है और इनका कुछ साल से रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। सो इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया है क्योंकि इनको शायद मे भी शक है कि दैट उसका रिलेशनशिप किसी और के साथ है और मे भी शायद वो नाटक कर रही है। सो हम बाकी चीज़ें भी लकी से जानेंगे दैट इन्होंने क्या चीज़ें देखी हैं, क्या चीज़ें इन्हें हमें बतानी और क्या हम इनकी हेल्प कर सकते हैं। सो आइए गाइस, जानते हैं क्या इनकी दिक्कत है। लकी, हमारी ऑडियंस को बताइए दैट आपकी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है और आपने हमें यहाँ पे क्यों याद किया है। मैं तनिष्क में एज अ सेल्स मैनेजर जॉब करता हूँ। अच्छा। तो मॉर्निंग से ला के इवनिंग तक मैं हाँ, मतलब बहुत अच्छी जॉब है, खैर कंपनी वेल नोन है जी। आई मीन पहले तो हम लोग साथ में, शादी के बाद से हम लोग साथ में रहते थे, मतलब मेरी फैमिली और मेरी वाइफ और हम लोग साथ में रहते मतलब जॉइंट फैमिली में एक तरीके से। तो कुछ धीमे धीमे चलते 2-3 साल के बाद, 2 साल गया समथिंग, 2 साल के बाद मेरी जो वाइफ है उसका मतलब अजीब सा, उसने मुझको जिद की कि घर चेंज कर दो, मतलब मुझको साथ में नहीं रहना। अजीब अजीब हरकतें जी, फैमिली के साथ में नहीं रहना। पर नहीं, पहले तो ऐसी कोई हरकतें नहीं थी। उसने बोला कि मुझको फैमिली वालों के साथ नहीं रहना। अच्छा, तो आपने मतलब पूछा नहीं कि मतलब उनकी फैमिली को क्या चाहिए क्या नहीं, मतलब वो आपके फैमिली के साथ क्यों नहीं रहना चाहती है, मतलब क्या? नहीं, मैंने ये सब उससे डिस्कस करके कहा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और मम्मी पापा हैं काफ़ी एजड है, मैं नहीं उनका एडजस्ट कर पा रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, और इन सोर्स ऑफ इनकम से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैंने कहा ठीक है तुम अलग ले लो, अलग घर ले लेते वहाँ रह लेते। तो हमने अलग घर ले लिया, वहीं रहने लगे। अच्छा, अलग घर और ले जो लिया हम लोगों ने घर लिया था उसमें इंट्रेंस ऊपर फ्लोर का इंट्रेंस अलग था और नीचे वाले फ्लोर का एग्जिट और इंट्रेंस दोनों अलग था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उस दिन के बाद मतलब सब कुछ सही चल रहा था। फिर उसके बाद बीच बीच में फिर लड़ाई झगड़े हम लोग होते हैं। जब भी मैं उसको टच करने वो की तो कोशिश करता हूँ, नॉर्मल सी बात है, लड़ाई झगड़े तो खैर हर शादी में थोड़े बहुत होते ही हैं। जी जी। जब भी मैं उसको टच वच करने की कोशिश करता हूँ तो मतलब अचानक से उसके भूत वगैरह आ जाते हैं। वो ये भूत वगैरह का क्या चक्कर समझा है? नहीं। आप टच करते तभी आता है। जी, इस चीज़ पे मतलब पहले हम लोग इस चीज़ पे उसने बोला कि तुम ऊपर फ्लोर पे रहने लगो, मैं नीचे वाले नहीं, floor पे ठीक रहती मतलब हैं। आपने डॉक्टर्स वगैरह को भी नहीं दिखाया, मतलब सजेस्ट भी नहीं किया किसी को, मतलब ऐसी क्या दिक्कतें हैं क्या है? मैंने सजेस्ट किया था उसको, मौलवी वगैरह दिखाया, लेकिन मौलवी वगैरह ने, डॉक्टर्स वगैरह सब ने यही बोला कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, Normal है आपकी वाइफ नॉर्मल है। नॉर्मल है जी डॉक्टर्स वगैरह ने भी यही चीज़ें जी, कही सेम आपसे? यही चीज़ कही मैंने कई बार, एक बार नहीं मैंने कई बार हर बार अलग चेंज कर करके दिखाया है। एक्सपर्ट से एक्सपर्ट मतलब टेस्ट वगैरह भी होते हैं जैसे सिटी स्कैन वगैरह, मतलब वो सारी चीज़ें? सारी चीज़ें नॉर्मल्स थी। सारी चीज़ें नॉर्मल है, उसके बाद भी ये सारी हरकतें हैं? उसके बाद जब मैंने कहा ठीक है, वो कहने लगी मैं तुमको हार्म नहीं करना चाहती हूँ, ऐसा ना हो मेरे वजह से तुमको कुछ हार्म हो, इस वजह से तो तुम अलग रहो, मैं ऊपर फ्लोर पर रहो, मैं नीचे फ्लोर पर रहती हूँ। तो मतलब एक ही जगह पे आप लोग डिफरेंट फ्लोर्स पे हैं? जी। अच्छा, तो मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? उसके बाद मैं जैसे कि मैं जॉब पे रहता हूँ फुल डे, तो मुझको सुनने में ये भी आया है कि मेरी जो वाइफ है घर से बाहर वगैरह जाती है, मतलब मेरे ऑफिस जाने के बाद वो बाहर चली जाती है। ऑफिस जाने के बाद मतलब कोई है नहीं तो शायद उनका मन होगा। जी हाँ, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, या मैं भी शायद मैं अपनी फैमिली से मिलने गई हूँ। जी, तो इन वीक ऐसे कौन सी फ्रेंड्स होती है जो इन वीक आप 7 डेज होते हैं वीक में, 5 डेज वो अपने फ्रेंड के पास ही रहती है। 5 डेज? जी, मतलब ये मतलब कभी कभी तो ऐसा होता बात है थोड़ा सा। कभी कभी तो ऐसा ही होता है कि वीक में 7 डेज ही वो उनके आपको वाइफ शक के है साथ कि रहे। वो मतलब उनका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है? जी, मुझको ऐसा नहीं कुछ तो लगता है कि मतलब वो आपने मुझको cheat कर उनके रही है। फैमिली से या मतलब उनके फ्रेंड सर्कल से ये चीज़ें आपने मतलब कुछ पता नहीं पूछने की कोशिश नहीं करी कि मतलब ऐसा कुछ है? मैंने इस सब कंसल्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन एक्चुअली ना जो ये थी, तो हम लोग जो मैरिज हुई थी हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, इतनी जल्दी वो कुछ हो गया, तो मतलब जो ना इनकी फैमिली के अलावा मैं किसी को नहीं जानता हूँ। और फैमिली से मैंने इसे डिस्कस की थी तो उन फैमिली में बोला ऐसा कुछ नहीं है, और शादी के बाद भी ऐसा कुछ नहीं था, वो सडन ये सब 1 साल में होने लगा है। मे बी यार, हो सकता है ऐसा कुछ हो, रिलेशनशिप एंड ऑल, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, अगर कोई लड़की हफ्ते भर बाहर है और आपके साथ अलग रह रही है, तो अलग सीन है। इवन शी डजंट वांट टू लिव विद यू, राइट? जी, मैंने भी ये चीज़ बोली कि तुम्हें शक है ना अभी? जी, एक्चुअली मुझको भी शक ही है। तो एक काम करो कि तुम एक बार कॉल करो, ठीक है भाई, देखो हम लोग जब वो आएगी तभी मदद भी कर पाएंगे, तो तुम कॉल करो, उसे यहाँ बुलाओ, शॉपिंग और लकी, आप मतलब जितनी भी चीज़ें हैं
वो मतलब आप ट्राई करिए कि किसी तरीके से उनके मुंह से निकलवाइए कि मतलब क्या चीज़ें वो आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहती हैं, वो हफ्ते भर कहाँ बाहर रहती हैं, दिन भर कहाँ जाती हैं, कहाँ आती हैं। जी जो भी चीज़ें आप उनसे निकलवाने की कोशिश कर सकते हो वो निकलवाइए, कॉल करिए। क्योंकि विदाउट उसके मैं कुछ भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, जी है ना। तो आप एक बार कॉल करिए और उनको यहाँ पे बुलाइए। एक काम, क्या है? नाम उनका पूनम है। पूनम नाम है। हेलो हेलो, कहते कहाँ पे हो? क्यों? एक्चुअली मुझको तुमसे कुछ बात करनी थी, और तुम्हारे पे भूत वगैरह आते हैं, तुमने सोचा कि शॉपिंग कर लेते चल के हैं, शॉपिंग करते चल के हैं। अच्छा ठीक है, कहाँ आए आप? हम मेरी घर के पास ही में हैं, हम पार्क में बैठे हुए थे, लोकेशन तुमको भेजे दे रहे हैं व्हाट्सएप पे, आ जाते। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक भेजिए आपके। ओके ओके। भाई आपने भूत का नाम ये सब चीज़ें नहीं करनी थी भाई, नॉर्मली आप उनसे बात करिएगा, जी ठीक है। ये भूत वगैरह कुछ भी बात मत करिएगा। मतलब उनको आप normally ये मत टच सजेस्ट वच करिएगा होने की कि कोशिश करिएगा उनसे, जिसमें कि थोड़ा अगर करती हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग कुछ यहाँ पे तो changes हैं वगैरह ही। दिखाई देते तो हम लोग तुरंत आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है। बस सो लकी आप यहाँ पे बैठना, जो भी चीज़ें निकलवाने का ट्राई करना, ठीक है। बाकी हम लोग यहीं पे। टच वच होना Okay. थोड़ा सा। जी। माइक लगाओ। ओह आ गए तुम, कैसे हो? ठीक है। और सब मास्क ठीक है? वगैरह लगा के बैठे हैं आप तो। हाँ थोड़ा जुकाम था, तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैंने सोचा बिकॉज तुम इतनी मेरी केयर करते हो, तो मैंने सोचा तुमको भी मेरे वजह से कोई प्रॉब्लम दवा ना लेके हो। आना चाहिए था ना आपको बाहर। नहीं इतना भी नहीं है, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा, आ रही था, मुझे बता दे, मैं आपकी दवा ले आती घर से। नहीं इतना भी कुछ नहीं था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सोचा कि प्रिकॉशंस लेंगे तो सही हो जाएगा ना। अच्छा अच्छा एक चीज़ बताओ मुझको, कुछ चीज़ें तुम्हारे बारे में पता चली हैं, ठीक है। मतलब मैं दूसरों की बातों पे विश्वास नहीं करता हूँ, ये चीज़ तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो, इसलिए मैंने तुमसे खुद डिस्कस करने के लिए तुमको यहाँ बुलाया है। आप तो कहते हैं शॉपिंग पे जाना हाँ है। तो जस्ट कुछ बात कर लेते हैं, उसके बाद शॉपिंग पे चलते हैं। अच्छा तो बोलिए क्या बात है। मेरे ऑफिस के बाद तुम कहाँ जा रहे हो आजकल? आजकल जी मैंने परसों मैं किटी पार्टी में गई थी, और उसके एक दिन पहले मैं पार्लर गई थी, ठीक है। और उसके एक दिन पहले मैं शॉपिंग पे गई थी, क्योंकि मुझे किटी पार्टी में थोड़ा अच्छी सी ड्रेस पहननी थी। जी। हाँ नहीं तो किटी पार्टी कितने टाइम की होती है? मतलब मैंने सुना मैं हुआ है कि आप सुबह गई मॉर्निंग थी, में अब शाम- जाते हो, शाम को आते हो। अब वहाँ गर्ल्स रहती हैं, तो अब क्या आप भी तो पार्टी में जाते हो ना, आपको टाइम लगता है, वहाँ के नहीं लगता है। हाँ, तो डेली ऐसा कौन सा तुमको काम होता है जब मॉर्निंग में जाते हो शाम को आते तो हो? मैंने बताया तो उसके एक दिन पहले मैं शॉपिंग पे गई थी, ठीक है। फिर मैं दूसरे दिन पार्लर गई थी, वहाँ भी टाइम लग गया। फिर मैं पार्टी में गई थी। चलो ठीक है, ये सब एक चीज़ मैंने सुना है। आई मीन मेरा फ्रेंड था ऑफिस में, मेरे साथ में वर्क करता है, हाँ बोलिए। तो उसने एक यहीं पे पास में एक बाबा रहता है, बहुत प्रसिद्ध बाबा हैं। बाबा तो उनसे क्या काम है? उनसे मैंने सोचा जो हमारे बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं एक बार उनको भी दिखा, जब इतने सारे बाबाओं को हम दिखा चुके हैं, डॉक्टर्स को इतने दिखा चुके हैं, तो एक बार उनको भी दिखा देते हैं। नहीं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी। और मैं काफ़ी लोगों को दिखा चुकी हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, बट टाइम लगेगा ठीक होने ये में। हाथ पे क्या तेरे? कुछ नहीं है, आप मुझे छूइए में नहीं प्लीज़। मैं छू थोड़ी ना रहा हूँ, तुम तो इतना डर रहे हो, मतलब इतनी जल्दी थोड़ी ना भूत वगैरह आ जाता है। और यहाँ पे वैसे भी कौन सा भूत आने वाला है, यहाँ पार्क में बैठा है। नहीं आप छूते तो मुझे प्रॉब्लम होती है। मुझे यार वो चीज़ तो मैं जानता ही हूँ तुमको है। वैसे एक चीज़ बताओ, हाँ हम सोच रहे थे कि पहले शॉपिंग कर लेते हैं चल के, या पहले बाबा के पास चलते हैं, अब जैसा तुम बताओ। मुझे बाबा के पास नहीं जाना है, आपको शॉपिंग पे लेके चलना है चलिए, वरना मत चलिए। ये सब कब तक चलेगा? क्या कब तक चलेगा? ये सब कब तक चलेगा? क्या है ये? मैं मना कर रही हूँ ना, मुझे छू नहीं आप। अरे आपके छूने से मुझे प्रॉब्लम होती है। वाइफ हो तुम मेरी, बात नॉर्मली तो हो अब यार। मैं ये सब ठीक होना चाहती हूँ तो आप मुझे ठीक नहीं होने दे रहे हो। ठीक तो मैं कर ही रहा हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ चलो बाबा के पास, लेकिन तुम मान नहीं रहे हो ये सब चीज़ें। चीज़ें। मैं घर जा रही हूँ, ठीक है। आप मुझे गुस्सा दिला रहे हो। अच्छा और क्या यार क्या ये- है ये? क्या है ये? कुछ नहीं है, तुम तो ऐसा रिएक्ट कर रहे हो मैं जैसा जा कि रही हूँ, ठीक है। आप मुझे कहाँ। ठीक नहीं होने दे- एक मिनट कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? कौन है आप लोग? बैठो आराम से, बता रहे हैं। एक्चुअली ना ये अरे प्यार से बहुत बात कर रहे हैं अभी तो। एक्चुअली ना ये बाबा ने भेजा था हम लोगों को लेने के लिए। हाँ असली बाबा हम ही हैं, अभी हम तुमको सही कर देते हैं, क्यों परेशान हो? भूत आता है आपके तो खड़े होइए अरे, पहले। खड़े होइए। अरे भूत ही एक्टिंग कर रहा है ना इनके तो। हाँ, भूत आ रहा है। एक्टिंग कर अब क्या तो है ये? भूत आ रहा है, अब तो भूत आ नहीं रहा है, बच के यार, मतलब बच के मेरे ही भूत आ छूने रहे हैं से- ना। सेकंड रुको।
मेरे ही छूने से कौन सा भूत आता है तुम्हारे? इनके ऊपर भाई आदित्य भी तो टच कर रहा है, भूत नहीं आ रहा, क्या बात वही है? तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे ही भाई, टच करने पे भूत आता है? एक बार करो भाई, देखिए मुझे छोड़े। देखो भूत आ गया। ओ आ गया भूत आ गया, रुको भाई, उतारे तो भूत। क्या हरकत है ये लोग, क्या कर रहे हैं ये लोग? मैं मम्मी भाई पापा मारो को ना, अभी उसकी अभी तबीयत कॉल खराब करूंगा है। मैं मम्मी पापा को। सुनो, हमारे बाबा के भाई पास तबीयत जा रहे खराब हैं, फिर है कॉल करना, ठीक है? बाबा के पास हम लोग मुझे कहीं चलते नहीं वो हैं। बाबा है, वो बताया था तुम्हें, एक उंगली काटते हैं, बाल जरा सा हाँ काट वो देते हैं। मतलब बलि वगैरह चढ़ाते हैं। बस फिर हाँ, भूत उतर वही जाएगा। चीज अरे है। ऐसा कुछ, अरे अरे चलो। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ मतलब? नहीं तो है। तुम नाटक कर रही हो, नाटक कर रही हो, अब मुझे नाटक मार कर रही हो क्यों तुम? रहे हैं? हाँ मुझे मार क्यों रहे हैं आप लोग? देखिए मुझे ऐसे प्रॉब्लम है, बट हाँ प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम यार है, ये सुनो, प्रॉब्लम है। ये अंगूठी अभी वही मार रहा है, अभी मैं भी ये ना, मारना ये शुरू कटवा करूंगा। देंगे, ये काट देते हैं उंगली तो बस। सुनिए आप। अच्छा सिर्फ एक ही उंगली काटता हाँ, है? एक हाँ तो बस उंगली क्या और प्रॉब्लम और है? बाल ज्यादा चढ़ा रहता है तो कहो 2-4 काट दें। नहीं तो एक उंगली में कटवाने में क्या प्रॉब्लम? इतना प्यार करते हैं हम लोग हैं तो एक उंगली कटवा देखिए, सकते हो ना आप तुम। लोग मेरी बात सुनिए, मुझे ऐसे प्रॉब्लम है बट कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा। तुम्हें कैसे अच्छा, पता कुछ तुम्हारी time बाद- प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी? ये बताओ। आपको पता है ना सारी चीजें, हाँ, आपको मुझको- पता है। क्या मालूम है उसको, पता तो है तुम्हें भूत आता है। बोलो मुंह से, सच्चाई क्या है? सच्चाई बोलोगे कि लेके चलें वापस? क्यों आता है? बोलो ना। बोलो, बोलो जल्दी बोलो। यहाँ पागल नहीं, खड़े नहीं हम लोग, ठीक है? तुम्हारी तरफ फालतू टाइम नहीं, बोलो जल्दी। अरे मुझे ऐसी प्रॉब्लम है सच तो आओ में। चलो, क्या ठीक प्रॉब्लम है? इसको लेके जाओ फिर। नहीं, नहीं, मुझे कहीं जाना नहीं, मुझे कहीं तुम नहीं क्यों जाना हाथ है। छुड़ा रही हो फिर? मुझे कहीं नहीं जाना। यार ऐसे कैसे यार, जब तक प्रॉब्लम नहीं होगी हम लोग देखो, बीच में। ढंग से बात समझ ले। आप लोग मुझे डरा रहे हो, करना क्या चाहते हैं? तुम्हें ठीक करना चाहते, इसने पैसे दिए हम लोगों को ठीक करने के बस। और असली बाबा हम ही हैं। अगर हमसे नहीं सही हुई तो किसी से नहीं सही होगी, समझ रही हो? आओ चलो तो यार, और तुम्हारी जो बात है उंगली ढंग से कटवाएं। चुपचाप क्या बता है? दो। नहीं ऐसा कुछ मत करो। क्यों ना करो, तुम्हारे भूत आते हैं यार, तुम ही कह रही हो अभी। ले जाओ, एक आध हाथ कटवा दो, अभी सब भूत बात चलो। जो भी है सब भाग मुझे जाएंगे। मुझे कहीं नहीं जाना। चलो। अरे सुनिए, मैं बताती हूँ। क्या बताती हो? क्या बताना क्या बताओगे? बताती हो? बोलो, बताती हूँ। मुंह खोलो, खोलो मुंह। हमारी वाइफ है ना ये? हाँ वाइफ ही मेरी है। हाँ बात करो, पूछो क्या चीज़ है, क्या प्रॉब्लम है? पूछो। बोलो। अब तो बोलो सच। मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब क्या तुम्हारा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है? बोलो। मुझे इनके छूने से प्रॉब्लम होती है। मेरे मैं- छूने से मैं तो तुम चाहती हूँ ये मुझे छुए नहीं, बट मुझे भूत वाली कोई तो ये प्रॉब्लम चीज नहीं है। डायरेक्टली बात नहीं कर सकती थी तुम जब तुमको मुझसे ऐसा अकेले कुछ में? करना ही नहीं था, ठीक है? उसको जब मुझसे जब इतनी अगला प्रॉब्लम। शादी के बाद से इतना परेशान है तुम्हारे लिए कि मेरी वाइफ को क्या है, हर जगह दौड़ रहा है, दरगाह जा रहा है, डॉक्टर अबे के पास जा ऐसी रहा लड़की है। की तो मन करता है हाँ? खत्म कर दूं। बोलो। यार जब तुमको ऐसा कुछ उसकी था ही। परेशानी नाटक तुम्हें पे नहीं दिखाई दे रही, नाटक पे तुम्हें ऐसी नाटक क्या किए जा है? रही है। मतलब वो छू रहा है, नहीं रहना चाहती। क्या नहीं रहना चाहती? क्या नहीं रहना चाहती बोलो? ये रो के मत दिखाओ, यहाँ पे समझ में आया तुम्हारे? भूत ये आ रहा है आप इनके, मगरमच्छ इनके के नाम भूत आ रहा है। भाई क्या ही बताया वो तो जाए नहीं, झूठ वालों। बोल रही हूँ, बोलो आगे। किस लिए झूठ बोल रही हो? मैं नहीं रहना चाहती इसके साथ। क्यों रिलेशन फिर में। शादी किस लिए करी है तुमने? मजबूरी में। कौन क्या सी मजबूरी थी मजबूरी ऐसी? बताओ? घर वालों तुम्हारा की क्या सवाल है, तुम तो क्या पूछो। करवाई मजबूर? ऐसी क्या? कौन सी मजबूरी है तुम्हारी? तो भाग जाती शादी से, किसी की जिंदगी क्यों खराब करी एक मिनट तुमने? आदि, पहले इसको सॉर्ट आउट करने दो, पहले इनकी जो भी प्रॉब्लम है आपस में निपटने दो, हम लोग मैं तो हैं किसी ही। और से प्यार करती हूँ, इससे नहीं करती। अच्छा, अब मैं उसी कौन है और वो से- लड़का? किसी और से, तुम किसी और उसी से के प्यार पास कर रही जाती हो। हो? हाँ दिन मैं में? उसी के पास जाती हूँ। वाह। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। इसीलिए तुम मुझसे क्या तुमने शादी कहा- की? मुझसे क्यों शादी की तूने? बोला ना घर वालों के फोर्स में आके। तो घर वालों से नहीं मुझसे बोल सकती थी? शादी से मुझसे एक बार बोल देती, मैं मना कर देता। अच्छा एक बात बताओ, वो इसने पैसे अकेले- कमाता है? अकेले मेरी गलती नहीं, घर वालों की गलती सुन है। मेरी उन्हें बात। मेरी मर्जी जानी चाहिए। सुन। तो अगर तुमको वो पैसे पसंद है तो तुम कमाता है। किसी दूसरे को नहीं बता सकती थी, अपनी फैमिली में नहीं बता सकती ये सारी चीजें? यार तू ये मुझसे बोल देती, मैं मना कर देता शादी के लिए, लेकिन वो भी इससे नहीं हुआ। नहीं यार, बात पैसे की भी फंस जाती है ना, वो पैसे नहीं कमाता होगा, तुम पैसे कमाते हो। हाँ ये भी बात है। अच्छा हाँ। यही बात तो है। ऐसा यही यूज कर रीजन रहे हो? नहीं है, यही यही रीजन ही है यार। और तुमने कमरे भी इसीलिए अलग कराए कि बात कर पाओ उससे? भाई इसके वजह से मैंने अपनी फैमिली वालों को छोड़ दिया। तुमने ये बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम, जो यहाँ पे मुंह खोल रही हो, खड़ी हो तुम। आदित्य इसका पहले फोन चेक करो। नहीं मैं फोन नहीं मेरा फोन। मुंह बंद, मुंह बंद। और ये भूत वाला प्लान मुंह बंद। किसने दिया तुम्हें? ये अभी हाथ वाथ में मुंह खोलो सारे वरना तोड़ एक दूंगा। और पड़ेगा। मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है। बॉयफ्रेंड ने खोलो, दिया। क्या है? कहाँ रहता है वो बॉयफ्रेंड तेरा वैसा? कॉलेज के टाइम से ही है? हाँ वो तो उनके बॉयफ्रेंड को भी हम पता कर लेंगे, जो भी सारी चीजें वो तो हम निकलवा ही लेंगे। निहाल नाम है? हाँ। ये निहाल वही है ना जो एक बार घर आया खोले था? तो देखिए 20-20, 25। निहाल वही है ना? इधर सुनो, निहाल वही है ना जो एक बार घर आया था? 12 मिस कॉल तो अभी पड़ी है यार बाकी वीडियो चीजें कॉल चेक भी अभी करता चल हूँ। रही होगी।
वो भी पड़ी होगी, देखो व्हाट्सएप चेक करो चैट। देखो पता चल गया है ना सब। बेबी पता तुम चल क्या गया, डिवोर्स दोगी अब तुम? चेक करो, दूंगी मैं ये इसको देखो divorce। बेबी कहाँ हो, मिलना है तुमसे एंड ऑल। मुझको रहना नहीं आज के बाद, देख शक्ल लो। ना दिखा रहा तुम, ठीक है? मुझको तुमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये इस प्री चीज़ की। प्लान हो रही है भाई। एक बात बताओ, तुमने उसको फोटोज भी भेजी हैं अपनी, ये देखो। तो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं कुछ भी करूँ। कुछ भी करो, हाँ कुछ भी करो, हाँ इधर देखो, ऊपर देखो, कुछ भी करो मतलब बॉयफ्रेंड है तो। मुझे जानना यार तो मुझको तो तुम्हारा स्टार्टिंग husband है, तुम्हें मुझको ये तो भी नहीं स्टार्टिंग से दिखाई दे रहा। ये लोग चूतिया समझ के रखे ना स्टार्टिंग से इसने उसको। और तुमको मतलब- मालूम है ये जो तुम जितनी भी नौटंकी कर रही हो, ये सारी चीजें कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रही वो है? तुम्हारा सारी चीजें वो देखो हिडन कैमरा में रिकॉर्ड हो रही हैं, और ये रहे सारे क्या माइक। है? आप मुंह ये- बंद। तुम्हारा वो बंद। हाल जो भी बॉयफ्रेंड है वो भी अभी जेल ये जाएगा। सारी चीजें मैं दिखाऊंगा। जेल क्यों जाना? तुम्हारी फैमिली को, पुलिस को। एक divorce दे सुनो, डिवोर्स तुम दोगी और जितना पैसा तुमने खाया वो भी जो उसे दोगी। पैसे जब तुमको ये सब कर- घर में नहीं रही। घर में क्या रही, तुम रखे लो अबे क्या? रेंट उसकी तो वही उसकी दे रहा बीवी है। थी ना, रेंट तो वही दे रहा वो है। भाई इसकी वजह से मैंने अपनी फैमिली वालों से लड़ाई झगड़ा किया, इसकी वजह से मैंने अपने फैमिली वालों को छोड़ दिया। जो मेरे बूढ़े बूढ़े माँ बाप जिन्होंने मुझको बचपन से पाला है। डिवोर्स चले जाना उनके पास, समझे? अच्छा भाई कितना एटीट्यूड है यार इस लड़की में। नहीं, ये सब समझते कितना हैं। एटीट्यूड है। मतलब शादी बच्चों का खेल है ना। शादी कर लो फिर डिवोर्स दे दो, बच्चों का खेल हो गया है। दो परिवारों का मेल हद होता है, होती वो है तो हर तुम्हें चीज़ पता की। नहीं है। रिस्पेक्ट क्या होती है आगे- वो तुम्हें पता है? तुमने जो बेच रखी है दूसरों के आगे। किस लड़की को समझा रहे हो यार, जो अपने हस्बैंड की तुम्हें वैल्यू अपनी नहीं परिवार रखती है। की इज्जत का ख्याल है जरा से भी? डिवोर्स होगा तो कितना तकलीफ होगी तुम्हारे अभी उनको family ये वालों सारी को। चीज़ तुम्हारे फैमिली वालों को बताऊंगा ना, उनको अभी भी तो पता ये चलना जो- चाहिए ना। सुन, ये जो वीडियो है ना तेरे घर तक जाएगी, नहीं, जो तू वीडियो नहीं नौटंकी जाएगी। यहाँ कर रही थी। और सुनो, घर तक की तो बात ठीक है, अब ये सारी चीजें ना मैं दिखा के पुलिस में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगा। अरे नहीं भाई, समझ मैं रही हो? लेके चलूं? और तुम्हारे जो बॉयफ्रेंड है ना, मत लेके जाओ। निहाल भी। निहाल है ना, हाँ ये उसको फोन भी आप भी घसीटूंगा। रखिए, मैं लेके चलता हूँ इनको टीम के पास अपनी। चल बताइए, ये सब बताइए, मेरे पीठ पीछे ही हो रहा बॉयफ्रेंड है। है। ऐसी भी हाउस वाइफ होती हैं यार, मुझे ज़िंदगी में मालूम ही नहीं था। अच्छा हुआ साला मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। अगर जिसको मुझसे शादी नहीं करनी थी तुमसे ही बोल देती, मैं खुद इसके घर वालों मना कर देता, मुझको इंटरेस्ट है। कितने साल का रिलेशन था आयुष वैसे ये? भाई 3 साल का। अरे बाप रे बाप, 3 साल मतलब में भाई ये हाल 3 है साल यार। से मेरे साथ ये सब गेम हो रहा है। 3 साल से ये लड़की तुमको डिच किए जा रही है, दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, और उसके बाद ये इतनी सारी नौटंकियां कर रही हैं। मतलब बेशर्मी की भी यार एक हद होती है, जी ये उसको भी क्रॉस कर चुकी है। भाई, इसकी ऐसी कोई कमी नहीं थी, इसकी वजह से मैंने अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया। बेचारे बूढ़े माँ बाप, उनको बताइए मेड खाना वाना बना के देती है। हर माँ बाप की इच्छा होती है उनके बहू बेटे उनका ख्याल रखें बुढ़ापे में, इसीलिए। यार जाहिर सी बात है यार आयुष, ये तुमको भी सारी चीज़ें देखनी चाहिए थी, पता करनी चाहिए थी। इवन सबसे बड़ी गलती तुमने ये कर दी है कि तुमने अपनी फैमिली को छोड़ दिया है। भाई मुझको सबसे बड़ी मुझको- चीज़ मुझको ये ये सारी चीज़ें सच लगती कि थी। एक लड़की की वजह से तुमने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, और वो लड़की जो तुम्हारी ही नहीं है। भाई लड़की की बात नहीं है, मुझको ये सारी चीज़ें सच लगती थी। जो भी इसके साथ होता था मुझको सच लगता था। मैं नहीं जानता ये सब नाटक कर रही है। यार मतलब ठीक है, चलो कहना नहीं चाहिए भाई, ब्लैक मैजिक्स होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, बहुत लोगों पे आते जाते हैं, बट उसका ये फ़ायदा उठाना बिल्कुल यार इट्स नॉट गुड यार। मतलब बहुत गलत चीज़ें हैं ये। मतलब आपने फैमिली छुड़वा दी, अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं हो, उसके बाद आप दूसरे से रिलेशनशिप रख रहे हो, उसके बाद फ़ोन में, मतलब डिस्कस्टिंग है यार ये लड़की। मतलब कहना नहीं चाहिए यार लड़की, प्लीज़ जी बहुत ही बेकार है। इवन यार मैं तो यही कहूँगा, जाके अपनी और इसकी फैमिली में ये सारी चीज़ें डिस्कस करो, सॉर्ट आउट करो यार। जी क्योंकि मतलब ऐसे रिलेशनशिप कहीं नहीं चलता, इससे बस सारी चीज़ें ख़राब होती हैं, जी है ना। तो जाओ अपनी फैमिली को बताओ और ये फ़ोन पकड़ो, है ना। जी। ये प्रूफ है तुम्हारे लिए, सारी चीज़ें दिखाओ कि ये लड़की ऐसी है। इवन उनकी फैमिली को भी बताओ कि ये दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थी, और आपके ही प्रेशर में आके इसने मेरे से शादी करी और मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी है। जी समझ रहे जी। हो। और इसके बाद आप जो भी डिसीजन लेना, प्लीज़ यार सोच समझ के लेना, जी क्योंकि लाइफ बहुत ही प्रीशियस चीज़ें एक ही बार मिलनी है। तो मैं चाहता हूँ आप आगे भी जैसे भी रहिए, हमेशा खुश रहिए, जी। ठीक है। और बाकी आपने हमें यहाँ पे बुलाया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आगे भी अगर आपको हमारी कभी नीड होती तो प्लीज़ हमें बताइएगा, जी। ठीक है। थैंक यू सो मच आयुष, हमें याद करने के लिए, थैंक यू। सो गाइस,
आप हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमने ये सारी चीज़ें सही करी हैं या नहीं। क्योंकि गाइज़ मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, किसी भी रिलेशनशिप में हमेशा एक चीज़ होती है, वो है ट्रस्ट। तो वो आप हमेशा बना के रखिएगा। एंड सबसे बड़ी चीज़, आप अपनी फैमिली को मत छोड़िए किसी की वजह से, क्योंकि फैमिली ही आपकी एक ऐसी सपोर्टिव है जो आपको किसी भी सिचुएशन में हेल्प करने के लिए रेडी रहती है। सो गाइज़ प्लीज़ अच्छे से रहिए, लाइफ एंजॉय करिए एंड प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। और प्लीज़ हमें बताइएगा कि हमने कुछ गलती करी है और क्या चीज़ें सही करी क्या नहीं, प्लीज़ बताइएगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू।